सेवकाई के बारे में कई विचार हमारा है। ये ऐसे एक विचार है ताकि देखो, जब प्रभु में आया, यीशु मसीह के बारे में कुछ कुछ बातें सिखाया, 4 सुसमाचार है, ये है, वो है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो इस संसार में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, एक रटना सीख लिया। और ये रटने के बाद जाके सोचते हैं कि बस अभी तो बस सब कुछ सीख लिया, अभी सेवकाई के लिए तैयार हो गया। जहां पे भी जाके गवाही तो दो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो इस संसार में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, है ना। ये रटना सीख लिया, तो ये करते जा रहे हैं, राइट? यस। ये करते जा रहे हैं। सेवकाई के बारे में कुछ हमारे विचारधारा जो है उसको मैं थोड़ा सा बदलना चाहता हूं। तो मेरे अंदर क्या है अभी? परमेश्वर का वचन है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा है, जीवन का जल है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जिसके पास एक पहुंचा नहीं है अभी तक। और मेरे ऊपर इतना मतलब दबाव है कि ये जो जीवन का जल सबके पास मुझे पहुंचाना है। तो इसीलिए मेरा सेवकाई क्या है, जो मुझे मिला है, मेरे पास और टाइम नहीं है। लोग इतना नाश हो रहे हैं, सबके पास ये पहुंचना है, मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो जीवन का जल जो है, ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो। मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी जल्दी ले लो ना, जल्दी जल्दी ले लो। जीवन का जल है, जल्दी जल्दी ले लो, जीवन का जल है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, जल्दी 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 जल्दी, जीवन का जल है। आपके पास पहुंच गया ना, आप तृप्त हो जाएगा ना, हैं? प्यास बुझ गया ना सबका? नहीं नहीं, देखो कि बांटते बांटते मैं थक गया। मैंने आज बहुत सेवकाई किया। देखो, सुबह से लेके शाम तक मैं कितना भाग दौड़ किया, आप लोगों ने देखा ना। और मैं इतना खुश हो गया कि बहुत लोगों के पास मैंने ये जीवन का जल लेके गया और सबको ये बांट दिया। और मैंने आशा है कि जिन लोगों ने पाया है उनका प्यास बुझ गया है। बुझ गया ना? नहीं नहीं हुआ? नहीं, आपके पास पहुंचा नहीं? आपके पास हाथ में भी नहीं पहुंचा। देखो, मेरा हाथ का हालत, कटोरे की हालत क्या हो गया? खाली हो गया। ये तो खाली हो गया। ये तो बहुत पहले खाली हो गया था, उसके बाद भी मैं बांट रहे थे। यस। आपने देखा था? ये तो आधे में खाली हो गया था, फिर भी उसके बाद भी मैं बांटते जा रहा था। और आवाज तो उस समय बहुत आ रहा था, हैं? जब खाली हो जाते हैं ना, आवाज बहुत आ जाते हैं। ये कर रहा था। ये सेवकाई करने की एक तरीका है। यस। परमेश्वर हमें बुलाते हैं। यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, है ना। और इसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाए। ये कटोरा भरने की तरीका क्या है, ये हमारे जीवन को दर्शाते ही, ठीक है ना। ये कटोरा भरने की तरीका क्या है और इसको बांटने की तरीका फिर कैसे हो। मान लो कि ये कटोरा अभी रखा है, एक स्रोत के पास इस कटोरे को रखा है, और स्रोत से पानी तो आ रहे हैं। ये कटोरा भर गया? नहीं। मैं तो पानी डालते जा रहा हूं। नहीं। ये क्यों नहीं भर रहे? सीधा नहीं हुआ। वाओ वाओ। देखो, वचन पढ़ने के लिए, मसीह को जानने के लिए मैंने तो 5 अध्याय पढ़ा आज, लेकिन उल्टा पढ़ा। लेकिन
ये कहां पे पढ़ रहे थे? कौन से डायरेक्शन में था मेरा जीवन? उल्टा। वो स्रोत की ओर नहीं था, इसलिए ये कटोरा नहीं भर रही। मान लो कि इस कटोरा ऐसे रखे और ये स्रोत जो है कभी ना खत्म होने वाला एक स्रोत है, समझ लो। अगर वो स्रोत के नीचे में अपने आप को रखा है, अब क्या हो रहे हैं? अब क्या हो रहे हैं? ओवरफ्लो हो रहा है। अब क्या हो रहे हैं? ओवरफ्लो हो रहा है। उमड़ रहे हैं। मान लो कि ये स्रोत जो है लगातार चलने वाली एक स्रोत है और ये पानी उमड़ते जा रहे हैं और कुछ समय के बाद यहां से क्या बहेगा? नदी बहेगी। नदी बहेगा और ये पानी आपके पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। और आपका प्यास मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? मिट जाएगा। मिट जाएगा ना। एक छोटी सी चीज इसके द्वारा मैं बताना चाहता हूं। सेवकाई वो नहीं है जो मैं लगातार बांट रहे हैं, खुद वो नहीं है सेवकाई। दुनिया हमको बताते हैं कि आप जो मसीह लोग बताते हैं कि बांटते रहो बांटते रहो बांटते रहो, वो नहीं है सेवकाई। सेवकाई वो है जो आप है, वो है सेवकाई। आपका जीवन जो है मसीह में जड़ पकड़ के कितनी गहराई में जा रहे हैं, मसीह के चरित्र आपके जीवन में किस प्रकार से आ रहे हैं और मसीह के वचन अधिकाई से अपने हृदय में बस रहे हैं। और जिस हृदय में मसीह के वचन अधिकाई से बसते हैं, उस हृदय में आत्मा अधिकाई से बसते हैं। ठीक है ना? इफिसियों की 5:18 में लिखा है, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर के जीवन। लेकिन कोलोसियों 3:16 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाई से बसने दो। और दोनों की जो असर जोगे आगे लिखा है, तुम एक दूसरे के साथ भजन और एक गाना और एक ऐसी जीवन, परमेश्वर के साथ एक तालमेल का जीवन, ये दोनों की असर यही है। मेरा ये मतलब है कि परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में भरते हैं, परमेश्वर की आत्मा भी उस जीवन में भरते हैं। ऐसी एक जीवन। तो सेवकाई वो नहीं है जो हम बांटते हैं, सेवकाई वो है जो हम है। दूसरा, सेवकाई वो नहीं है कि जो हम प्रभु के लिए करते हैं, सेवकाई वो है प्रभु हमसे होकर करते हैं। आमेन, हालेलुया। है ना? सेवकाई वो है एक जो हमारी अंदर से उमड़ते हुए जाते हैं, वो है सेवकाई। ये उमड़ते हुए जाने की रहस्य क्या है? ये उमड़ते हुए जाने की रहस्य क्या है? सोते के पास जो है, सही डायरेक्शन में हम अपने आप को रखते हैं। कई सेवक है वो परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताते, परमेश्वर की उपस्थिति में खामोशी से बैठ के प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं। कभी वचन पढ़ते हैं तो उसमें से 2-3 पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं कि अगले मीटिंग में प्रचार करना है तो 3 पॉइंट चाहिए मुझे, उसी के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन वचन क्या करना चाहते हैं? हमारे जीवन को गहराई में काम करके हमारे जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं। किस रीति से हम परमेश्वर को वचन को लेते हैं? एकाकीपन और खामोशी में
परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के दास और दासी हर रोज बैठना है। ये भागदौड़ जो है उससे जितना फल आपको मिला है उसकी बहुत कई गुना फल जो है, ये बांटने वाली जीवन से जो फल मिला है उसकी बहुत गुना फल जो है उमड़ते हुए जीवन से फल आते हैं। आमेन आमेन। ये करके देखो, आपको ये पता चलेगा। और इसमें से उमड़ते हुए जीवन से ये आप दूसरों के पास ये पहुंचते हैं, उस कटोरे की हालत क्या है? ये हमेशा भरा रहता है। कितनी बार सेवकाई में अनुभव किया होगा कि बस सेवकाई करते करते मेरा दिल जो है खाली हो गया है। ये खालीपन महसूस कर रहे हैं, वो खुशी आज नहीं है, वो आनंद नहीं है। सेवा करते करते थक चुका है, फिर भी करते जा रहे हैं, संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। कोई बोलते हैं क्या किया, कुछ बोलने के लिए तो चाहिए, इसलिए करते जा रहे हैं। लेकिन एक नई चीज आज हमको सीखना है, जो में बांटते हैं वो नहीं है सेवकाई, मेरे जीवन से उमड़ते हैं वो है सेवकाई। जो मैं करते हैं वो नहीं है सेवकाई, जो मैं हूं वो है सेवकाई। जो मैं प्रभु के लिए करते हैं वो नहीं है सेवकाई, जो प्रभु मुझ में होकर करते हैं वो है सेवकाई। इसलिए एक निर्णय ले लेंगे, मैं हर दिन भोर की किरणों के लिए मैं इंतजार करूंगा करके भजनकार कहते हैं। तेरे वचन पढ़ने के लिए, उन दिनों में लाइट भी नहीं था, मोमबत्ती भी नहीं था, भोर की किरणों के लिए वो इंतजार करते हैं कि सूरज कब उगेगा ताकि मैं परमेश्वर के वचन पढ़ूं। आज हमारे पास भोर की किरणों के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले से हम जाग के परमेश्वर के वचन पढ़ सकते हैं। मैं एक हकीकत बता दूंगा, अगर आप अपने जीवन इस रीति से प्रशिक्षित करें, चेलेपन का जीवन जो है एक प्रशिक्षित जीवन होना है। इस रीति से आप अपने जीवन को प्रशिक्षित करें, एक नई अनुभव में परमेश्वर आपको ले जाएगा। रात को बिस्तर पर सोने के लिए लेटा है, कई बार मेरा अनुभव ये है कि मैं नींद में भी परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, मेरा मन जो है इस वचन को उस वचन के साथ जोड़ रहे हैं, ये सारे काम नींद में हो रहे हैं। क्योंकि दिन और रात जो है इसी में लगी है, इस कारण से और कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। ये अनुभव आपका हो सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ ऐसे जुड़े हुए एक घनिष्ठता के जीवन, प्रतिदिन जो है एकाकीपन और खामोशी में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, वही एक स्थान है। वचन हमसे बातचीत करेंगे, उस वचन की जो धारा हमारे ओर आते हैं उसी में हमारा दिल धुल जाते हैं। प्रभु हमें पवित्र कर देते हैं और इस जीवन में फिर प्रभु के संग हम आगे चलते हैं, और जो वचन ऐसे हमने सीखा है वही वचन हमारे जीवन से उमड़ते जाएगा। मैंने कभी ये ना सोचा कि बोलने के लिए आप क्या बोलूं, फलाना मीटिंग में बुलाया आपके, मेरे पास इतना है बांटने के लिए, क्योंकि सालों साल जो है ये भरते जा रहे। कई बार मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा डाम है, वो फटने वाला है। ये कहीं ना कहीं ये स्रोत खुल जाए, नहीं तो ये फट जाएगा। ऐसी हालत में मुझे अपने आप कई बार मुझे दिखाई देते हैं। ये अपने आप में नहीं होगा, इसके लिए बहुत कदम उठाना है। दिन और रात जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर आनंद करना है। और ये छोटी सी उदाहरण जो आज देखा, आपके अंतःकरण में ये प्रार्थना रहे, प्रभु मुझे उमड़ता हुआ जीवन दे, एक ऐसी उमड़ता हुआ जीवन दे। मैं इधर उधर ताकना नहीं चाहता, तेरी ओर मैं ताकना चाहता हूं। मेरे जीवन को
अलाइनमेंट भी आपके साथ जो है उस लाइन में मैं लाना चाहता हूं, ताकि आपके ओर से आते हैं वो पाने के लिए मैं अपने आप को तैयार करके रखा है। उस रीति से हम अपने आप को देखें। अगर इस रीति से आप सेवकाई करेंगे, आप बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आसपास में देखेंगे, गांवों में देखेंगे, और बहुत बड़ी चमत्कार आने वाले दिनों में देखेंगे। चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागना नहीं, आशीष और समृद्धि के पीछे भागना नहीं, ऐसे सुसमाचार को सुनना भी नहीं, ऐसे प्रचारक को भी नहीं सुनना। ये सुसमाचार के खिलाफ है। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी करके इन दिनों में बहुत सारे सेवक के नाम लेके निकले हुए हैं। ऐसे लोगों की बातें सुन के टाइम को बर्बाद ना करो। परमेश्वर के वचन के साथ समय बिता दो, गहराई में जाओ, पवित्रता की जीवन जियो, मध्यस्थ की प्रार्थना में लोगों के लिए नाके में खड़े होके प्रार्थना करो, और उस जीवन परिवार में शुरू हो जाए, और फिर सेवकाई में एक उमड़ता हुआ सेवकाई आए। आपके